आजकल हमारे जीवन में जो जीवन शैली है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा हमें घुटनों की प्रॉब्लम आती है, जो कि अर्थराइटिस के नाम से भी हम कहते हैं। घुटने भारी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और चलने उठने बैठने में दिक्कत होती है। और वह स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि घुटने बदलने तक की नौबत आ जाती है, जो कि इतना कामयाब नहीं है घुटने बदलना मनुष्य के लिए। इसके लिए योगा के अंदर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हैं, योगी क्रियाएं हैं, जिनके द्वारा हम उन घुटनों को बदलने से और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले ये है कि हमें अपने खाने पीने की शैली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे घुटनों के अंदर भी होते हैं तो दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। एक तो हम दाल का सेवन ज़्यादा करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उनके पीने से हमारे घुटनों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड आ जाता है। यूरिया हमारे घुटनों के मांसपेशियों के जॉइंट के बीच में आ जाता है, जिसके कारण वो फूलने लगते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में कम से कम दाल का प्रयोग करें और कोल्ड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करें जितना भी हो सकता है। फिर इसके अलावा जो हम आम तौर पे करते हैं कि घुटनों की एक्सरसाइज, जो योगी क्रियाएं हैं, उनसे पहले निषेध क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए घुटनों के लिए, तो वो ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत से देखे होंगे कि घुटनों को जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस तरह से जो बटरफ्लाई ना करें, इस तरह से जो पैरों को हिलाते हैं वो क्रिया ना करें, क्योंकि इनके हिलाने से हमारे जॉइंट में और ज़्यादा गैप आ जाता है और दर्द होता है। जो हमारे घुटने होते हैं, पहले ऊंचे नीचे और ऊंचे ऊपर का जो घुटना होता है वो इस तरह से उनका जॉइंट रहता है, और उन जॉइंट में टेढ़े होने के बाद में जो ये गैप आता है यहाँ मांस घुस जाता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है और वो दर्द बढ़ता जाता है। इसलिए इस यूरिक एसिड को भी घटाने के लिए हमें दाल और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करना चाहिए। आवश्यक हो तो थोड़ा सा बहुत करें, नहीं तो नहीं करना चाहिए। फिर इसमें योगी क्रियाएं हैं जिनके कारण हमारे घुटनों का जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, चाहे कितनी भी पुरानी हो, हफ्ते 10 दिन के अंदर उनमें आराम आ जाता है। और कंटिन्यूस करने से उन घुटनों की जो प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हमारी ठीक हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिया ये है कि दोनों जो अपने हाथ की मुट्ठी है बना लें, और यहाँ जो कूंच है हमारी, इनके थाई के नीचे इस तरह से उसको इस तरह से करके उनकी दोनों मुट्ठियों को यहाँ पर रख लें और इनको उठाएं घुटनों को ऊपर की तरफ, और पंजों को हम आगे की तरफ खींचेंगे। और जो घुटने की आँख है, ये जो आँख है, इनको घुटनों की आँख बोलते हैं, इनको पीछे की तरफ खींचते हैं। तो इस तरह से तान के जब हम रखते हैं तो उसमें हमारे घुटने सीधे हो जाते हैं और आराम अपने हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा, इसी में क्योंकि किसी से ऐसे मुट्ठी नहीं होती, तो ऐसे भी करके हम अपनी मुट्ठी को इनके नीचे रख के इनको घुटनों को तान सकते हैं और पंजों को आगे खींचें, और जो ये घुटने की आँख है दोनों, इनको पीछे की तरफ इस तरह से ड्रा करना, थाई की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से करें। जौन सी क्रिया में आपको ठीक लगता है वो करें। इसके अलावा दूसरी और इसी में एक्सरसाइज है, जिसमें कि हम थाई के यहाँ नीचे जो घुटना है, इसके थोड़ा पीछे करके हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, दोनों हाथों से इस तरह से पंजा बनाएं और यहाँ ले आएँ, और इस तरह से पैर को उठाएं, आगे पंजे को खींचें, और उसी तरीके से इस घुटने की आँख को ऐसे पीछे की तरफ खींचना है, जो कि स्वतः भी हो जाता है जब हम इस तरह से करते हैं। तो ये क्रिया हम कम से कम 2-2 मिनट के लिए करें। तो 2-2 मिनट करने से हमें इसमें पूर्ण रूप से धीरे धीरे लाभ हो जाता है। इवन डॉक्टर तो ये बताते हैं। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करें, दोनों की करें, एक की नहीं। इस तरह से हमारे करने से जो घुटनों का हमारा जो प्रॉब्लम होती है, घुटनों की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, चलने में जो दिक्कत होती है, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, वो हमारी सब ठीक हो जाती हैं। अब बहुत सी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो कि ये क्रियाएं नहीं कर सकते, क्यों? उनके लिए
थाई भारी हो जाते हैं, घुटने भारी हो जाते हैं, तो उनको उठाने में, मुट्ठी यहाँ रखने में, पैर में दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए घर में जो छोटी कोई मुट्ठी है तो उसको ले आएँ और उसको अपने आगे रख लें और उसके ऊपर ऐसे एड़ी रखें, ऐसे एड़ी उसको रख लें, थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। तो उसी प्रकार से जो घुटने की आँख हैं इनको हम पीछे की ओर खींचते हैं। तो साथ में ऐसे खींचते रहें, उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमारी एड़ी ऊपर रहती है, पंजा खींचा हुआ, और ये, और इसी प्रकार से दूसरे घुटने को भी खींच के घुटने की आँख को, इसको हम पीछे की तरफ करते हैं, पंजे आगे की तरफ करते हैं। तो ये क्रिया कम से कम 2-2 मिनट करें तो पहले दिन से ही आपको घुटनों में आराम होने लग जाएगा और आपको जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उससे मुक्ति स्टार्ट हो जाएगी। इसको 7-8 दिन में तकरीबन हर किसी को आराम आने लगता है और डॉक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं। तो 2 क्रिया हुई, एक तो यहाँ से मुट्ठी रख के इस तरह से रखें या इस तरह से रखें, ये हुआ 2-2 मिनट के लिए, या फिर एक मुट्ठी ले लें और उसको रखें, उसमें इसको पैर को खींचें, घुटने आके आँख को पीछे की तरफ, थाई की तरफ, और पंजे को आगे तरफ, इसको सीधा करें। जैसे जैसे आप करेंगे वैसा ही आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम खड़े होके भी इस क्रिया को कर सकते हैं, इसमें लेट के भी कर सकते हैं, जो कि वो भी बहुत कारीगर है। तो इसमें आप कमर के बल है, लेट जाएं, कमर के बल लेट के, तो ये जो पैर है इसको हम तान देते हैं पंजे को, और ये हाथ है यहाँ पर इस तरह से हाथ का पंजा बना के यहाँ पर रखते हैं इसको। तो सीधा करके इसको खींचें ऐसे ऊपर की तरफ, और नीचे वाले दोनों पंजों को खींच के रखें, बारी बारी से इस तरह से खींचें। जो एक घुटने की आँख है इसको नीचे की तरफ करना है, इस तरह से एकदम से खिंचाव नीचे की तरफ आए। इसी प्रकार से इस क्रिया को हम दूसरे पैर से भी करते हैं। तो ये घुटने की आँख है, इसको इधर की ओर खींचें थाई की तरफ, और इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पर इसको तान के रखें। अगर आपके पैर ज़्यादा भारी नहीं हैं तब इसमें दोनों की क्रियाओं को हम इस प्रकार से हाथ का पंजा बना के, इनका शिकंजा बना के, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से हमारे जो ये घुटनों की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमारी, हम उससे मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा आप बैठे हुए दोनों पैर को मिला के इस तरह से ऊपर नीचे उनको करें इस क्रिया को, और घुटनों को, इनको आँख को नीचे की तरफ इस तरह से खींच के रखें थाई की तरफ। तो इस तरह से करने से हमारे घुटनों की समस्या समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम बारी बारी एक एक पैर से धीरे धीरे इसको लेके जाएं और धीरे धीरे नीचे लेके जाएं, और थोड़ा सा पैरों को दोनों को ज़मीन से हल्का सा ऊपर उठा के रखें, और इस तरह से दूसरे पैर से भी रखें, और जो घुटने की आँख है उसको हम थाई की तरफ खींच के रखेंगे, धीरे धीरे एक एक पैर को लेके आए बारी बारी से। तो ये कम से कम 10-10 बारी इस क्रिया को करें एक एक पैर से इस तरह से। फिर दोनों पैर को भी बारी बारी से धीरे धीरे आप 10 बारी करें। इसमें आपकी पेट की चर्बी भी कम होगी और आपका हजमा भी ठीक होगा। और इस तरह से पंजों को ऊपर की ओर तान के ज़रूर रखें और इनको सीधे रखने का प्रयास रखें। तो इस तरह से हमें बहुत जल्दी ही सिर्फ मात्र 10-15 मिनट की एक्सरसाइज के बाद में योगिक क्रियाओं से हमें अपने घुटनों की जो दिक्कत है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा हम इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। कोई आदमी बैठ नहीं सकता तो खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके हम एक क्रिया होती है